आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल स्किल विद हेमंत पर। काफ़ी दिनों के बाद रूबरू हो रहे, सॉरी फॉर आपको टाइम पे वीडियो नहीं दे पाया, उसके पीछे एक रीजन है, वो बाद में अपन कभी बैठ के डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं अपन और शुरुआत करते हैं आज अपने नए वीडियो के साथ। आज आपको मैं स्पेशली लेके चले, तो आज एक ऐसा फंडा लेके आ रहा हूँ आपको सिखाने के लिए जो आपको काम आए। वैसे क्या होता है कि जैसे अकाउंटिंग की बात करते हैं अपन, नॉर्मली अपन अकाउंट से लेके चलते हैं। आज मैं टैली के बारे में बताऊँ, टैली क्या है क्या नहीं है। टैली भी है और टैली का सॉफ्टवेयर भी अपन सिखाएंगे। टैली का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी इजी तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको, और लेके चलूँ मैं आज एक लर्निंग प्रोसेस की ओर, और नया कुछ सीखते हैं, नया कुछ लेके चलते हैं और नया आपको शुरुआत करवा। चलिए आज मैं बात करूँ आपको एक नए पैटर्न की बात करें इंक्रीज करने की, क्योंकि मॉडर्न टाइम का पैटर्न है वो लोगों के दिमाग में आता है कि सर मुझे मॉडर्न टाइम का पैटर्न नहीं आता, और मॉडर्न इंक्रीज करने का पैटर्न क्या है। तो मॉडर्न इंक्रीज करने का 2-4 प्रकार के पैकेज हैं जिसमें अपन लेके चल रहे हैं। बहुत अभी ट्रेडिशनल मैंने आपको वीडियो बनाया, ट्रेडिशनल में आपको मैंने डेबिट और क्रेडिट क्लास सिखाया था कि ट्रेडिशनल वीडियो क्या होता है। ट्रेडिशनल में अपन को मैंने ये सिखाया था कि आप डेबिट कैसे करते हो, क्रेडिट कैसे करते हो, और ट्रेडिशनल में हमने बात की थी पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट की, तीनों को अपन लेकर चले थे। और आज मैं आपको एक ऐसी स्पीड मतलब ऐसे मॉडर्न टाइप का जो एग्जांपल है वो समझाऊंगा आपको कि मॉडर्न टाइम में क्या होता है। तो अपन बात करेंगे एसेट्स की। एक होती है एसेट्स एंड लायबिलिटी मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स मतलब संपत्ति और लायबिलिटी मतलब दायित्व। हमारे बिजनेस में दो ऐसी इवेंट होती हैं जो एसेट्स एंड लायबिलिटी होती है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का यदि एक मैटर समझे तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का अंतर ये होता है कि यदि आपके बिजनेस में लायबिलिटीज आपकी यदि बढ़ रही है, मतलब लायबिलिटीज आपकी बढ़ रही है, मतलब प्लस हो रही है, लायबिलिटीज आपकी प्लस हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी एसेट्स भी क्या होंगी, प्लस। मतलब ये दोनों चीजें क्या होंगी, प्लस होंगी। यानी कि आपकी एसेट्स बढ़ेंगी तो आपकी लायबिलिटीज भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। कहने का मतलब है लायबिलिटीज जब आपकी प्लस होती है तो एसेट्स भी क्या होती है, प्लस होती है। और यदि आपकी एसेट्स कम होंगी तो आपकी लायबिलिटी भी क्या होगी, डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि दोनों क्या चलती हैं, इक्वल चलती हैं, दोनों बराबर चलती हैं। मैं आज एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैंने कह दिया कि मैंने आईडीबीआई बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया, 1 लाख रुपए का लोन लिया, 1 लाख रुपए का लोन लिया। हमने आईडीबीआई बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया है। हमने आईडीबीआई बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो यहाँ आईडीबीआई बैंक से लोन लिया है तो हमने कैश मिला है हमें, तो कैश, और किससे लिया है, आईडीबीआई बैंक से, बैंक लोन। अब मैं बात करूं, कैश आपकी क्या है, एसेट्स, केस आपकी क्या है, एसेट्स है, और आईडीबीआई आपका लायबिलिटी, आपकी क्या है, लायबिलिटीज है। यानी कि केस आपकी क्या है, एसेट्स है, और लायबिलिटीज आपकी क्या है, जो आईडीबीआई है वो क्या है, आपकी लायबिलिटीज है। अब यहाँ आप बिजनेस में यदि आपके पास केस आया तो केस बढ़ेगा, मतलब केस प्लस हो रहा है, और यहाँ आपकी इधर लायबिलिटी भी क्या हो रही है, प्लस हो रही है। दोनों ही देखा जाए तो यदि आपकी एसेट्स बढ़ रही हैं, एसेट्स आपकी प्लस होंगी तो लायबिलिटी भी ऑलरेडी प्लस होंगी। और यदि मैं कह दूं, जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए की लायबिलिटी आपकी बढ़ गई है, 1 लाख रुपए की आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है, यानी कि ये 1 लाख रुपए की लायबिलिटी बढ़ गई है। तो यहाँ इस कंडीशन में याद रखना कि जब कभी किसी ट्रांजैक्शन से एसेट्स आपकी प्लस होती हैं तो आपकी एसेट्स हमेशा डेबिट होंगी, और यदि लायबिलिटीज आपकी प्लस होती हैं तो ये आपकी क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। ये दोनों विपरीत होती हैं। लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट भी होती हैं और एसेट्स आपकी क्या होती हैं, हमेशा डेबिट होती हैं। यानी कि लायबिलिटीज और एसेट्स की बात करें अपन, तो लायबिलिटीज आपकी हमेशा, जब आपकी लायबिलिटीज प्लस होंगी तो आपकी क्रेडिट होंगी, और लायबिलिटीज एसेट्स जब आपकी प्लस होती है तो क्या होती हैं, आपकी डेबिट होती है। उसी बेस पे अपन कहते हैं कि आपका केस आपके बिजनेस में आएगा, मतलब प्लस हो रहा है एसेट्स से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यहाँ आईडीबीआई का लोन अकाउंट है, अब लोन है, लोन मतलब लायबिलिटी है, अब लायबिलिटी है मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
अब मैं कह दूं कि भाई आईडीबीआई से हमने लोन लिया तो हम हमारी लायबिलिटी तो भी प्लस हुई और एसेट्स भी प्लस हुआ। अब मैं कह दूं कि आईडीबीआई में हमने 50,000 रुपए जमा करा दिए, मतलब आईडीबीआई के हमने 50,000 रुपए जमा करा दिए, तो हमारे बिजनेस से केस क्या हो गया, कम हो गया, और एसेट्स मतलब कम हो गई, एसेट्स आपकी कम हो गई। बल्कि इधर भी देखें तो लायबिलिटी भी क्या हो रही है, 50,000 से कम हो रही है, लायबिलिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि यहाँ लायबिलिटी भी कम। अब आईडीबीआई में पैसे जमा करवाएंगे, आईडीबीआई में पैसे जमा कराएंगे लोन अकाउंट के, तो लोन तो कम होगा ही। अब लोन कम होगा तो लायबिलिटी भी कम हो रही है, पर देखा जाए तो केस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब दोनों, देखो मैंने भी बताया था कि यदि एसेट्स आपकी कम होंगी, एसेट्स आपकी कम होंगी तो लायबिलिटी भी क्या होंगी, स्वतः ही कम होंगी, क्योंकि ये दोनों क्या हो रही है, बराबर। अब यदि कम हो रही है, अब एसेट्स यदि आपकी कम होती है, एसेट्स आपकी यदि कम होती है, माइनस होती है, तो हमेशा क्रेडिट होती है, और लायबिलिटीज आपकी कम होती है तो क्या होती है, हमेशा डेबिट। तो यहाँ आपका केस क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डेबिट। मतलब आपका आईडीबीआई का जो खाता है, आईडीबीआई का जो बैंक अकाउंट है वो आपका डेबिट हो जाएगा, आईडीबीआई का खाता वो डेबिट हो जाएगा, और आपका केस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब आपकी बिजनेस में असेट्स बढ़ती है तो प्लस, असेट्स यदि बढ़ेंगी तो लायबिलिटीज भी आपकी प्लस होंगी, और यदि असेट्स आपकी कम होंगी तो लायबिलिटीज भी क्या होंगी, कम होंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये समझ में आया है, आपको ये काम आया है, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।